हेलो बच्चों, स्वागत है आपका करम विद्या मंदिर द्वारा संचालित यूट्यूब चैनल करम विद्या मंदिर पे। तो आज के वीडियो में हम कक्षा 10 विषय गणित एक्सरसाइज 2.2 करवाएंगे। आज का जो है 2.3 है आज की एक्सरसाइज। इसमें अपरिमेय संख्याओं के बारे में और अपरिमेय संख्याओं की अपरिमेयता के प्रमाण के बारे में बात करनी है। इससे पहले मैं आपको अपरिमेय और परिमेय संख्याएं कन्फर्म करवा देता हूँ। जैसे कि बच्चों, परिमेय संख्याओं के बारे में तो आप जानते हैं। परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनको p/q के रूप में लिखा जा सके, और जहां q का मान नॉट इक्वल टू 0, जहां q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो ऐसी संख्याओं को क्या बोलेंगे? p/q। p एक पूर्णांक संख्या है, q भी एक पूर्णांक है। p व q क्या है? p व q पूर्णांक है, ठीक है, पूर्णांक है। इस तरह से ये परिमेय संख्याएं होती है। जैसे कि एग्जाम्पल दूं मैं, 2/3 है ना, 5/2, 7/3, 8/4, ऐसे मतलब पूर्णांकों को हर और अंश के रूप में लिख दो। ये इसका अंश होता है, ये इसका अंश है, और ये नीचे वाली संख्या इसकी हर होती है। अंश बटे हर के रूप में पूर्णांकों को अगर लिखा गया है तो जो संख्या बनेगी वो क्या बनेगी? परिमेय संख्या, ठीक है। नीचे वाली संख्या अगर आपने 0 कर दी तो ये पूर्णांक नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं है, समझे? अच्छा जी, अब ये अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? इनके अलावा जो बच गई वो अपरिमेय संख्याएं हैं। कैसे ज्ञात करें अपरिमेय संख्याएं? अगर किसी संख्या का दशमलव प्रसार, किसी संख्या का दशमलव प्रसार जानते हो? एक संख्या में दूसरी संख्या का भाग देते जाए, दशमलव में चलता रहेगा ऐसे। दशमलव प्रसार अशांत व अनावृत्ति हो तो वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। अगर किसी संख्या का दशमलव प्रसार अशांत हो, अर्थात कभी खत्म नहीं होता हो, क्या? कभी भी खत्म ना हो, खत्म नहीं हो, ये तो हो गया अशांत। और अनावृत्ति का मतलब नॉन रिपीटिंग, मतलब बार बार अलग अलग नंबर, भाग देने के बाद दशमलव के बाद अलग अलग नंबर आते हैं, अलग अलग संख्याएं आती हैं, तो ऐसे संख्या को क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्याएं बोलेंगे। अब अपरिमेय संख्याएं जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, उनको अगर वर्गमूल में लिख दें, अभाज्य संख्याओं को वर्गमूल लगा दें उनके ऊपर, तो उन्हें बोलेंगे अपरिमेय संख्याएं। जैसे 2 अभाज्य संख्या है, 3, 5, 7, 11, 13, 17, है ना, 19, ये सब अभाज्य संख्याएं हैं। इनको अभी तो ये क्या है? ये परिमेय संख्या है, ठीक है, क्योंकि इनको 2/1, 3/1 ऐसे मान सकते हैं। लेकिन अगर मैंने इनको अंडर रूट में लिख दिया तो ये क्या बन गया? ये बन गई अपरिमेय संख्या। इनका अब दशमलव प्रसार √2 निकालेंगे, या √3, √5, ये जब मान निकालेंगे तो ये कैसे आएंगे? अशांत, कभी भी खत्म नहीं होगा, और अनावृत्ति भी होंगे। अशांत व अनावृत्ति आएंगे। नॉन रिपीटिंग, ठीक है, नॉन रिपीटिंग। अशांत नॉन टर्मिनेटिंग, कभी ख़त्म नहीं होगा। अशांत नॉन रिपीटिंग, दोनों तरह के इसमें क्वालिटी रहेगी। तो ये क्या बन जाएंगी? अपरिमेय संख्याएं बन जाएंगी। ये सारी अपरिमेय संख्याएं क्या हैं? ये अपरिमेय संख्याएं हैं। अब हमें इनका प्रमाण दे रहा है। इनका प्रमाण हमें विरोधाभास विधि से देना है। संख्याओं की अपरिमेयता के लिए संख्याओं की अपरिमेयता को हम सिद्ध करेंगे विरोधाभास विधि से। अपरिमेयता का विरोधाभास क्या होगा? परिमेयता। अर्थात जिस संख्या को अपरिमेय सिद्ध करना है उसको पहले परिमेय मानो, परिमेय संख्या मान लो। तो परिमेय संख्याओं को आप किस रूप में लिख सकते हो? p/q के रूप में। तो p/q के रूप में उनका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। अब जब अभाज्य गुणनखंड उसका आ जाएगा तो किसी अभाज्य गुणनखंड के लिए वो परिमेय संख्या है, जो कि हमने शुरू में उसको क्या माना कि उसके जो संख्याओं के जो अभाज्य गुणनखंड आएंगे वो अलग अलग होने चाहिए, है ना।
जो कि गलत है, इसलिए उस संख्या को क्या मानना पड़ेगा, अपरिमेय मानना पड़ेगा। चलो मैं समझाता हूँ इसको कैसे करते हैं, शायद समझ नहीं आया आपको, कुछ गड़बड़ हो गई होगी। क्वेश्चन लेके चलते हैं एक्सरसाइज 2.3 एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 था आपका, ये है प्रमाणित करो कि 5 -√3 एक अपरिमेय संख्या है। 5 -√3 एक अपरिमेय संख्या है, ये आपको सिद्ध करना है। तो देखो विरोधाभास विधि का उपयोग करेंगे। विरोधाभास विधि का उपयोग करते हुए हम इसको ये मान लेंगे कि भाई ये जो संख्या है ये परिमेय संख्या है। 5 -√3 क्या है, एक हरिओम, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मानेंगे। अब परिमेय संख्याओं को किस रूप में लिख देंगे, P/Q के रूप में लिख देंगे। ठीक है, देखो आंसर इसका इस तरह से आएगा, माना 5 -√3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है भाई, ओके। तो 5 -√3 को मैं लिख सकता हूँ P/Q के रूप में। किसके रूप में, आपको A/C पढ़ाया गया है किताबों में, तो आप A/C लिख लो। A/B के रूप में लिख दूंगा, परिमेय संख्या A/B के रूप में लिख दिया है ना। P/Q भी होता है, कैसे लिख दूँ, जहाँ A व B क्या है, A व B, जहाँ A व B सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। जिसको इस एक्सरसाइज को अच्छे से समझना है वो पहले संख्याएं अच्छे से समझ के आए कि भाई संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, है ना। वास्तविक संख्याएं, अवास्तविक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, है ना। इस तरह से संख्याओं की नॉलेज लेनी, उसके बाद बहुत अच्छा समझ आएगा ये। A और B सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है भाई, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, -√3 बराबर हो गया A + B - 5, या इसको मैं ऐसे लिख दूँ, √3 बराबर 5 - A/B, 5 - A/B, ओके, 5 - A/B। ठीक है, लिख दिया ऐसे। देखो 5 क्या है, पूर्णांक है। A और B क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं, और ये कैसी होती हैं, वह पूर्णांक होती हैं। ये कैसी हैं, पूर्णांक हैं। कैसी हैं, पूर्णांक है। भाई परिमेय संख्याओं में तो अंश और हर कैसे होते हैं, पूर्णांक होते हैं। अच्छा, अब ये आपके पास रिजल्ट आया, भाई √3 का मान ये आया। चूँकि 5 - A/B में 5, A व B सभी पूर्णांक हैं, सभी पूर्णांक हैं। तो सभी पूर्णांक हैं, पूर्णांक में से पूर्णांक घटाएंगे तो परिमेय संख्या आती है। ये पूर्णांक माइनस पूर्णांक परिमेय संख्या निकल के आएगी। ठीक है, तो 5 - A/B एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अच्छा, अब देखो ये तो परिमेय संख्या आ गई, 5 - A/B परिमेय संख्या है। ये किसके बराबर है, ये √3 के बराबर है ना। ये किसके बराबर है, √3 के बराबर है। तो भाई तो क्या होगा, तो हम ये लिख सकते हैं, इसलिए √3 भी एक परिमेय संख्या है, √3 भी एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है ना भाई। जब ये संख्या एक परिमेय संख्या हो गई तो ये √3 भी तो एक परिमेय संख्या होगी। अच्छा, अब इससे देखो क्या विरोध हुआ। अब विरोधाभास विधि इसमें लगाएंगे। इससे विरोध क्या हुआ कि भाई इससे इस तथ्य का विरोध ये होगा कि √3 एक अपरिमेय संख्या है ना। क्या मानेंगे भाई, ये विरोध होगा कि √3 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। लेकिन अब हम यहाँ पे लिखेंगे, इससे अतः ये तो कब आया, ये तो √3 एक परिमेय संख्या कब आई, जब आप इस पूरी संख्या को परिमेय संख्या मान के चलते हो। लेकिन इसका विरोधाभास क्या होगा, अतः विरोधाभास द्वारा 5 - √3, जब √3 एक अपरिमेय संख्या बन जाएगी
तो 5 माइनस रूट 3 भी क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, अतः विरोधाभास द्वारा रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः 5 माइनस रूट 3 भी अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है भाई, ये सवाल है, इसको नोट कर लीजिए, अपरिमेय संख्या। ठीक है बच्चों, नोट हो गया। देखो इसमें क्या था कि भाई आपने इसको क्या माना, 5 माइनस रूट 3 को परिमेय संख्या मान लिया। ठीक है, परिमेय संख्या मानते 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 आप यहाँ पे आए तो आपको पता चला कि भाई रूट 3 एक परिमेय संख्या आई है ना। रूट 3 का मान 5 माइनस a बटे b के बराबर आया, तो ये परिमेय और ये परिमेय, तो परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाएं तो उसका नतीजा परिमेय संख्या ही आता है। इसका मतलब ये इसका नतीजा ये है रूट 3, ये नतीजा भी क्या होगा, परिमेय संख्या ही होगा। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कि जब किसी अभाज्य संख्या के ऊपर अंडर रूट लगा दे, किसी अभाज्य संख्या को अगर अंडर रूट में लिख दे तो वो कैसी बन जाती है, अपरिमेय बन जाती है ना। ये हमें पता है अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पे क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है, अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। तो हमारी कल्पना गलत है, ये विरोधाभास हो गया। हमने इसको परिमेय माना, हमने चूँकि ये परिमेय नहीं है, ये अपरिमेय है, हमारी कल्पना जो थी वो गलत हो गई, तो हमारी कल्पना यहाँ पर भी गलत होगी, ये भी परिमेय नहीं होनी चाहिए। तो यानी कि ये परिमेय नहीं होगी तो क्या लिखा जाएगा इसको, 5 माइनस रूट 3 अपरिमेय संख्या है। समझ आ गया? अब चलिए अब मैं अगला क्वेश्चन समझाता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी बुक में है, सिद्ध करो कि निम्न संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। सिद्ध करो निम्न संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं। इसमें पहला पार्ट है, पहला पार्ट दिया गया है आपको 1/√2 ऐसे। ठीक है, 1/√2 ये है। एक और देख लो, दूसरा पार्ट इसका है 6 + √2। तीसरा पार्ट देखो, तीसरा पार्ट है इसका 3/√2। ठीक है, ऐसा है। पहले को सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1, इसको माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। क्या मान ले इसको, एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या मान लिया तो इसको किस रूप में लिखेंगे, इसको किस रूप में लिखेंगे, a/b के रूप में। ठीक है भाई, तो 1/√2 को हम लिख लेते हैं a/b के रूप में। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे, एक अतः करके लिखो, अतः 1/2 बराबर आ गया a/b, जहाँ a व b दो पूर्णांक हैं। क्या है, दो पूर्णांक हैं। a व b क्या है, पूर्णांक है। a भी पूर्णांक है, तभी तो परिमेय संख्या बनेगी। पूर्णांक में पूर्णांक का भाग देंगे तो पूर्णांक बटे पूर्णांक ही परिमेय संख्या होता है। ठीक है, और ये कैसे पूर्णांक है, ये सह अभाज्य पूर्णांक होंगे, बिल्कुल सह अभाज्य पूर्णांक हैं। ये दोनों सह अभाज्य पूर्णांक हैं। ठीक है भाई, लिख दिया इसको ऐसे। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा b बराबर √2a, √2a। ठीक है, वज्र गुणा करने पर ठीक है भाई, इसका दोनों ओर वर्ग कर दो, दोनों ओर वर्ग। इसका अंडर रूट हटाना है हमें, अंडर रूट हटा देना, हर केस में अंडर रूट हटाना है, अंडर रूट में से आ जाए तो ये b² बराबर हो जाएगा 2a²। ठीक है ना,
भाई √2a का स्क्वायर किया मैंने यहाँ पे, ऐसे लिखा, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो √2 का तो 2 और इंटू में a स्क्वायर, तो b स्क्वायर बराबर आया 2a स्क्वायर के। देखो इसको एक एग्जाम्पल देखो, ये ऐसे बन गया, जैसे ये मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख दूँ 36 है ना, 36 b स्क्वायर, b का स्क्वायर, इसको कोई संख्या मानो जैसे कि 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर बराबर है 2 गुना 8 और 2 64 हो गया, और 2 गुना 6 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं भाई। देखो ऐसे आ गए, ये एक एग्जाम्पल हुआ। ये b है, b बराबर 8 और a बराबर कितना है 6, ऐसे मान लिया। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 8 और 2 64, और ये हो गया 2 गुना a स्क्वायर। ये यहाँ पे a बराबर तो कितना है जैसे 6 और b बराबर कितना है 8, तो ऐसे लिख दिया। अब देखो 8 के स्क्वायर में 2 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, 8 का स्क्वायर 64, तो 64 में 2 का भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो 64 में 2 का भाग जा रहा है ना, तो हम क्या लिखेंगे, इसका अर्थ है कि b स्क्वायर 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, ठीक है भाई। जब 8 के स्क्वायर यानी कि 64 में 2 का भाग चला गया, तो इसके संख्या में यानी कि 8 में भी 2 का भाग जाना ही चाहिए ना, जाएगा भाई। जब 8 के वर्ग में 2 का भाग जा रहा है तो 8 में भी 2 का भाग जाएगा, तो वही चीज़ मैं यहाँ लिख रहा हूँ। जब b स्क्वायर में b स्क्वायर 2 से विभाजित है, तो b भी 2 से विभाजित होगा, b भी 2 से विभाजित होगा, ठीक है भाई। अब आपने 8 में 2 का भाग दिया, 8 था ना b, 8 में 2 का भाग दिया, कितनी बार गया 4 बार, पूरा भाग हो गया। मान लो ये 4 बार भाग गया, तो 8 को आप क्या लिख सकते हो 2 गुना 4, यानी कि b को क्या लिख सकते हो 2 गुना 4। 4 भी कोई संख्या है, कोई संख्या को मैंने क्या मान लिया c। इसमें तो पता चल गया 4 बार भाग गया, लेकिन इसमें नहीं पता ना b में 2 का भाग कितनी बार जा रहा है, नहीं पता, लेकिन जा रहा है पूरा भाग। तो b में 2 का भाग पूरा जा रहा है, मान लो c बार भाग गया, तो b को हम क्या लिख सकते हैं, अतः b बराबर 2c लिख सकते हैं ऐसे। अतः b बराबर 2c लिख सकते हैं, क्योंकि b में 2 का भाग c बार जा रहा है पूरा, ठीक है भाई। b का मान आपके पास क्या आ गया 2c, ठीक है। ये आपके पास समीकरण नंबर 1 ले लो आप इसको, ठीक है। समीकरण 1 से तो b स्क्वायर, अच्छा पहले यहाँ पे b स्क्वायर का मान निकालो। b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4c स्क्वायर। अब लिखेंगे समीकरण 1 से b स्क्वायर का मान लिख दिया मैंने 4c स्क्वायर बराबर कितना आया 2a स्क्वायर, ठीक है, ओके। तो यहाँ से ये आ गया, या इसका वर्गमूल करो दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 2c बराबर एक मिनट ऐसे रहने दो इसको 2a स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ देखो, अब 4c स्क्वायर बराबर आ गया, b की वैल्यू लिख दी ना, b स्क्वायर की वैल्यू 4c स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर। इसका मतलब कि c में भी 2 का भाग जाएगा, c में भी 2 का भाग जाता है ना। तो c में भी 2 का भाग जाता है। इसमें आप 2 से काट दो, पहले इसको ऐसे लिख दो 2c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर हो गया। अब तो 2c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, अर्थात कि a में भी, इसका मतलब ये होगा कि a स्क्वायर में भी 2 का भाग जाता है। अतः इसको ऐसे लिखेंगे a स्क्वायर 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, तो a 2 से विभाजित होगी, चूंकि इसलिए का चिन्ह लगाओ, इसलिए a 2 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा। अब देखो भाई 2 का भाग a में भी जा रहा है और 2 का भाग b में भी जा रहा है, 2 का भाग इसमें भी जा रहा है, 2 का भाग इसमें भी जा रहा है ना। जबकि हम इनको क्या मान के चले हैं, a और b को सह अभाज्य पूर्णांक, तो ये तो गलत हो गया।
इसमें भी 2 का भाग गया, इसमें भी 2 का भाग गया, तो गड़बड़ हो गई। जबकि हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि ए में भी 2 का भाग चला गया, बी में भी 2 का भाग चला गया, है ना। तो इसका मतलब कि ये परिमेय संख्या नहीं हुई, ये परिमेय संख्या नहीं हुई। जो कि हमारी कल्पना थी वो गलत हो गई। ये कल्पना हमने मानी थी कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये तो गलत सिद्ध हो गया। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा विरोधाभास से कि 1/2 एक अपरिमेय संख्या ही है। 1/2 एक अपरिमेय संख्या ही है। ये पूरा मेथड हो गया। तो अब इसके बाद हमें क्या लिखना है कि भाई 2 जो है b 2 से भी विभाजित है और b a 2 से विभाजित है, अर्थात a और b दोनों में 2 का भाग जाता है। परंतु जब ये सह अभाज्य मान के चले थे तो इसका मतलब ये होता है सह अभाज्य गुणनखंड में पूर्णांक में कि इनमें एक के अलावा किसी का भाग नहीं जाएगा। इसमें भी एक का ही भाग जाएगा, इसके अलावा इसमें खुद का भाग जाएगा या इसका खुद का, या एक के अलावा और किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो b में भी 2 का भाग जा रहा है, a में भी 2 का भाग जा रहा है ना। तो हम क्या लिखेंगे, हम ये लिखेंगे, एक मिनट आप इसको, मैं क्वेश्चन मिटा रहा हूँ, ऊपर से क्वेश्चन को मिटा देता हूँ, जहाँ पे लिखता हूँ मैं, अतः a व b दोनों 2 से विभाजित होंगे, 2 से विभाजित हैं। यह इस तथ्य, ये तथ्य था यहाँ पे कि इनमें केवल एक का भाग जाएगा, इस तथ्य का विरोध करता है कि a व b केवल 1 से विभाजित है, केवल 1 से विभाजित है। अतः हमारी कल्पना गलत है, अतः हमारी कल्पना गलत है। इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या ही होगी, एक अपरिमेय संख्या ही होगी। ये लो, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन शुरू किया, यहाँ पे क्वेश्चन एंड हो गया है। आप इसको देख लीजिए, ये क्वेश्चन खत्म हो गया है। चलिए बच्चों, तीसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्वेश्चन था कि 6+√2 को सिद्ध करो कि 6+√2 एक अपरिमेय संख्या है। विरोधाभास विधि से हम इसको सोल्व करना शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे इसका हल लिख रहा हूँ। माना 6+√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ओके, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? अतः 6+√2 बराबर हो गया a/b के रूप में। 6+√2 बराबर हो गया a/b, जहाँ a व b कोई पूर्णांक है, कोई भी पूर्णांक है, ठीक है। a व b कोई भी पूर्णांक हो गए। गुड। अब इसको थोड़ा ऐसे करिए, ये आपके पास आ गया 6+√2 बराबर a/b। इससे क्या रिजल्ट निकलेगा कि √2 बराबर होगा a + b - 6। ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। a और b तो पूर्णांक आपने मान लिए, और 6 क्या है? 6 भी पूर्णांक है। तो चूंकि a, b व 6 पूर्णांक संख्याएं हैं, कैसी संख्याएं हैं? पूर्णांक संख्याएं हैं। इसलिए पूर्णांक बटे पूर्णांक परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या। तो ये परिमेय में से परिमेय माइनस करेंगे तो क्या होगा? एक परिमेय संख्या बनेगी। a/b - 6 एक परिमेय संख्या होगी। क्या होगी? परिमेय संख्या है, ठीक है। ओके, जब ये एक परिमेय संख्या बन गई तो √2 भी, इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि √2 तो इसके बराबर है ना, √2 तो इसके बराबर है। जब √2 इसके बराबर है
और ये परिमेय संख्या, तो √2 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, तो √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी या होनी चाहिए, होनी चाहिए, है ना, होनी चाहिए कि नहीं। लेकिन हम जानते हैं कि 2 एक अभाज्य संख्या है और उसका अंडर रूट जब करें, हम जानते हैं कि किसी अभाज्य संख्या का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या ही होता है। हम जानते हैं कि मैं इस लाइन को यहाँ लिखूं, लेकिन हम जानते हैं कि किसी अभाज्य संख्या का वर्गमूल, किसी भी अभाज्य संख्या का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है या संख्या होती है। लेकिन हमने तो यहाँ इसको सिद्ध कर दिया, परिमेय सिद्ध कर दिया, है ना। तो ये परिमेय नहीं है, ये एक्चुअल में क्या है, अपरिमेय संख्या। तो हमने इसको परिमेय सिद्ध किया इस पूरी संख्या को परिमेय मान के, जो कि गलत है। तो हमारी अवधारणा गलत हो गई। क्या अवधारणा थी कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, जबकि ये परिमेय संख्या नहीं होती। जब एक अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ी गई है, ये अपरिमेय संख्या होती है, इसमें परिमेय संख्या जोड़ेंगे तो अपरिमेय संख्या ही उत्तर आएगा। अतः हमारी अवधारणा गलत है, हमारी अवधारणा या हमारी कल्पना गलत है। इसमें एक लाइन और लिखना, अतः √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, अतः √2 भी एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या है। अतः विरोधाभास विधि द्वारा, अब सीधा एक लाइन लिखना है यहाँ पे, अतः विरोधाभास द्वारा 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या। समझ आया बच्चों? देखो आपने ऐसे परिमेय मान के किया, क्या √2 आ गया। √2 एक परिमेय संख्या होना चाहिए जब आप इसको परिमेय मान रहे हो, लेकिन √2 तो अपरिमेय संख्या होती है ना। तो तुमने जो कल्पना की कि ये एक परिमेय संख्या है, वो गलत हो गई, उसका नतीजा गलत आ रहा है। तो इसका मतलब ये कल्पना हम नहीं कर सकते कि ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये क्या होनी चाहिए, एक अपरिमेय संख्या होनी चाहिए। इसलिए हम लिख सकते हैं 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या। ओके बच्चों, नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। ये क्वेश्चन कह रहा है P और Q कोई अभाज्य धनात्मक पूर्णांक है। क्या है? P और Q अभाज्य संख्या है और पूर्णांक है। ठीक, तो हमें सिद्ध करना है कि √P + √Q एक अपरिमेय संख्या है। हमें इसको सिद्ध करना है, ठीक है, एक अपरिमेय संख्या। तो विरोधाभास से हम मानेंगे, सॉल्यूशन में माना क्या मान ले इसको, परिमेय माना। √P + √Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या, ठीक है, ओके। अतः हम क्या लिखेंगे, √P + √Q बराबर A/B। और ये A और B क्या है, A और B, जहाँ A व B अभाज्य पूर्णांक है, अभाज्य पूर्णांक है। ओके, अब आप इसको ऐसे लिख लो भाई, √P बराबर हो गया A/P - √Q। मैं इसको इधर ले जाता हूँ, ठीक, ये ऐसे हो गया। दोनों ओर वर्ग कर दो, इसका अंडर रूट हटाने के लिए। दोनों ओर वर्ग करने पर वर्ग करो, √P का वर्ग बराबर A/B - √Q का होल वर्ग करना है इधर,
होल वर्ग। ठीक है बच्चों, रूट पी का वर्ग क्या होगा? पी, केवल पी आएगा। देखो √2 इंटू √2 अगर लिखना है तो इसको ऐसे लिखते हैं, एक बार बड़ा रूट लगाया उसके अंदर 2 गुना 2 कर दिया, तो 2 गुना 2 कितना हो गया? 4। 4 का रूट कितना आएगा बच्चों? 2। तो √2 इंटू √2 को सेम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। एक सेकंड, ओके, इसका होल स्क्वायर सोल्व करें। a² बाई b², ये फॉर्मूला है आपका, a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है यहाँ पे, बराबर होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। ओके, इसका स्क्वायर किया, √q का स्क्वायर किया, माइनस 2 इंटू a बटे b इंटू √q, ऐसे लिख दिया। तो p की वैल्यू आएगी a² बटे b² प्लस ये हो जाएगा q माइनस 2a बटे b इंटू √q। ये आ गया। अच्छा जी, अब यहाँ से √q निकालना पड़ेगा आपको। क्या निकालना है? √q। ये तो फॉर्मूला था, इसको मिटाओ, ये इसका सूत्र हो गया। यहाँ लिख रहा हूँ मैं, इसको ले आओ इधर, तो ये होगा 2a बाई बी इंटू √q बराबर, ये बचेगा, ये बचेगा, p इधर आ जाएगा, तो a² बटे b² प्लस q माइनस p। ठीक है, ऐसे हो गया। या फिर आप इसको ऐसे लिखो, 2ab इंटू √q बराबर, इसका ले लो लघुत्तम ले लिया, तो हो जाएगा a² प्लस b²q माइनस b² p, ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। इसका लघुत्तम b² आएगा, a² b² इससे गुना होगा, b² इससे गुना होगा। यहाँ से √q निकालना है, तो √q बराबर इसका भाग लग जाएगा, तो ये हो जाएगा b बटे 2a इंटू a² प्लस b²q माइनस b² p, p है भैया ये, b² p बटे b², ऐसे आ गया। समझ आ रहा है? b से भी काट दो, b से भी कट गया। चलो, तो आपके पास बचा क्या? √q बराबर आया 1 बटे 2a इंटू a² प्लस b²q माइनस b² p बटे b, ऐसे एक संख्या आ गई। √q की वैल्यू क्या आ गई? ये √q बराबर आ गया a² प्लस b²q माइनस b² p बटे 2a इंटू b। ठीक है भाई, ये आ गया। अब देखो इस संख्या में, देखो दिख रहा है क्या बोर्ड पे? हाँ दिख रहा है। इस संख्या में देखो a क्या है? चूंकि a पूर्णांक है, b क्या है? आपने माना ना a व b पूर्णांक है, a भी पूर्णांक, b भी पूर्णांक, और आपने p और q को क्या दे रखा है सवाल में? ये भी पूर्णांक। तो इसमें a b p और q यही तो संख्याएं हैं और सारे पूर्णांक हैं, और पूर्णांक संख्याओं से मिलके क्या बनेगी? पूर्णांक संख्या ऊपर हो गई, पूर्णांक संख्या नीचे, तो पूर्णांक बटे पूर्णांक क्या होता है? परिमेय संख्या। हम लिखेंगे a, b, p व q पूर्णांक है, अतः ये संख्या क्या बनेगी? ये संख्या एक परिमेय संख्या होगी। अतः 1 बटे 2a, इसलिए का चिन्ह लगा दो चाहे, इसलिए 1 बटे 2a इंटू a² प्लस b²q माइनस b² p बटे b एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। इसलिए जब ये परिमेय संख्या है तो √q भी क्या होगा? √q भी एक परिमेय संख्या है। √q भी एक परिमेय संख्या है। √q भी एक परिमेय संख्या है। अब आप देखो √q एक परिमेय संख्या हो सकती थी कब? जब ये अभाज्य नहीं होती। अगर q का मान अभाज्य संख्या नहीं होता, q कोई अभाज्य संख्या नहीं होती,
तब तो ये परिमेय संख्या बन सकती थी, लेकिन सवाल में क्या दिया है, q एक अभाज्य संख्या है और q का अंडर रूट, अभाज्य संख्या का अंडर रूट कभी भी परिमेय नहीं होता, कभी भी परिमेय नहीं होता। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वही संख्या लिखनी है कि अभाज्य संख्या का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होता है, अभाज्य संख्या का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होता है, अतः रूट q एक अपरिमेय संख्या है, रूट q एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए रूट p प्लस रूट q भी एक अपरिमेय संख्या होगी, इसलिए रूट p प्लस रूट q भी एक अपरिमेय संख्या होगी। इसको लिख लो आप यहाँ पे, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद आपको क्या लिखना है, वो लैंग्वेज ये रहेगी, हम जानते हैं कि रूट q एक अभाज्य, रूट q एक अपरिमेय संख्या है, रूट q एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए रूट p प्लस रूट q भी एक अपरिमेय संख्या होगी, रूट p प्लस रूट q भी एक अपरिमेय संख्या होगी। अतः विरोधाभास से हम लिखेंगे रूट p प्लस रूट q बराबर एक अपरिमेय संख्या। समझ आया बच्चों? देखो यहाँ तक तो ये हो ही गया ना, एक बार दोबारा देख लो इसको। हमने सिद्ध कर दिया रूट q एक परिमेय संख्या, लेकिन q एक अभाज्य संख्या दिया गया है और उसका वर्गमूल क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। तो हमारी कल्पना गलत हो गई ना, हमारी ये कल्पना गलत हो गई, नतीजे उल्टे उल्टे आ गए। तो ये जो हमने, ये कब उल्टा आया, जो हमने इसको परिमेय माना, जब ये ऐसा आया, लेकिन ये गलत आया। सही आता तो सही कर देते, इसको यही मान के लिख देते कि ये परिमेय संख्या, लेकिन नतीजा गलत आ गया तो इसको चेंज करना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा, ए लगा देंगे इसके आगे, तो हम लिख देंगे अतः रूट p प्लस रूट q एक अपरिमेय संख्या ही होगी। ओके बच्चों, तो ये थे आपके क्वेश्चंस। एक्सरसाइज नंबर 2.3 कंप्लीट हो गया है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ओके, थैंक यू।